इस सर्ग में मृत्यु और विनाश की महान देवी महाकाली के रूप में अत्यंत क्रोधित सीता को शांत और प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा ने प्रार्थना की। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा मूर्छित श्री राम को पुनर्जीवित किया गया। उन्हें उस समय के घटनाक्रम से अवगत कराया गया जब वह रथ पर बेहोश पड़े थे और सीता ने अकेले ही सभी राक्षसों को मारकर युद्ध में उनके गिरने का बदला लिया था। इस अंतर्दृष्टि के साथ युद्ध के मैदान में महाकाली के रूप में क्रूर सीता को देखकर भयभीत श्री राम ने स्वयं को आश्वस्त महसूस किया और सामान्य स्थिति को पुनः प्राप्त कर लिया। प्रतिशोध और क्रोध की तीव्र गति के साथ सीता महाकाली के रूप में न केवल राक्षसों की पूरी सेना को बर्बाद करने के लिए बल्कि अब बाकी दुनिया को खत्म करने के लिए तैयार थी। सभी देवताओं, ऋषियों, दृष्टाओं और मृत पूर्वजों की आत्माओं ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के साथ सीता की अद्भुत ब्रह्मांडीय शक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने किसी भी अप्रिय घटना के घटित होने से पहले उन्हें प्रसन्न करने और शांत करने के लिए प्रार्थना की। वे बार बार उनके सामने हाथ जोड़कर शिष्टता पूर्वक और विनम्रता से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते रहे। ब्रह्मा और अन्य लोगों ने राक्षसों की संहारक सीता की सम्मान पूर्वक प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने कहा, श्री राम की प्रिय पत्नी के रूप में स्वयं को प्रकट करने वाली पूर्ण सृष्टि की हे महान दिव्य देवी, आप ऊर्जा, शक्ति और क्षमता के साथ साथ ज्ञान, विद्वता और दूरदर्शिता की अवतार हैं। आप मूल रूप से मापहीन और अनंत हैं। आप बिना किसी दोष, दाग, अवगुण और कमी के हैं। आप ब्रह्मांडीय देवी के रूप में शक्ति और ऊर्जा की अवतार हैं, अर्थात आपका यश और तेज सूर्य के तेज के समान पवित्र, तेज और चमकीला है। यही एकमात्र वैष्णवी शक्ति है जो युद्ध भूमि में श्री राम के समीप तीक्ष्ण गति से क्रोध से खेल रही है। यह वर्तमान में अपने अलौकिक रूप में है। वह दिव्य, ब्रह्मांडीय, सूक्ष्म और अलौकिक ऊर्जा है जो इस दुनिया के सभी कार्यों को करती है और फिर उनका आनंद लेती है। ईश्वर नामक सर्वोच्च भगवान निश्चित रूप से स्वयं कुछ नहीं करते, अर्थात भगवान को अपनी इच्छाओं को पूरा करने, इस सृष्टि को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए दिव्य लौकिक शक्तियों की आवश्यकता है। उसके सहायता के बिना प्रभु वास्तव में असहाय हैं। यद्यपि यह शक्ति स्वयं भगवान ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बनाई है। देवी की अद्भुत शक्तियों, पराक्रम और क्षमता के चार रूप है, क्योंकि यह चार तरीकों से प्रकट होती है। वास्तविकता के बारे में अज्ञानता के कारण भ्रम और धोखे का निर्माण होता है। प्रत्येक व्यक्ति यह मानता है कि जानकी सीता श्री राम की पत्नी है और उन पर निर्भर है। शांति अर्थात अमन, विद्या अर्थात सच्चा ज्ञान, प्रतिष्ठा अर्थात यश और निवृत्ति अर्थात त्याग, ये चार महान पात्र हैं जो सृष्टि के सर्वोच्च पारलौकिक भगवान को परिभाषित करते हैं। यह सर्वोच्च और दिव्य शक्ति ही है जिसके कारण भगवान को स्वयं का आनंद प्राप्त होता है, अर्थात क्योंकि भगवान ने सृष्टि के नियमित कार्य की देखभाल के लिए शक्ति पर छोड़ दिया और उन्हें अपने द्वारा बनाई गई रचना के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिणाम स्वरूप उनके पास अपनी आत्मा पर ध्यान और चिंतन करने का समय होता है जो उन्हें शाश्वत शांति और आनंद देता है। वह शक्ति शाश्वत, अनंत, सिद्ध, पूर्ण, अद्वितीय और अनोखी है। उसके पास सर्वोच्च महानता, महिमा, प्रसिद्धि और वैभव है। वह दिव्य और पारलौकिक सत्ता श्री राम के रूप में जानी जाती है। परमात्मा श्री राम सृष्टि की सर्वोच्च आत्मा है और वे केवल आपके माध्यम से ही उपलब्ध हैं। ऐसी दिव्य सर्वशक्तिमान देवी सभी प्राणियों की पूर्वज और प्रेरक हैं। सर्वोच्च भगवान श्री राम ने पुरुषोत्तम का मायावी रूप धारण किया है और यह रूप आपके कारण गतिविधि और जीवन के लक्षण दिखाता है, अर्थात सीता के कारण श्री राम सक्रिय हैं और इस संसार में वे जो कुछ भी करते प्रतीत होते हैं
आप ही इसे संभव बनाती हैं, लेकिन श्रेय श्री राम को जाता है। यह अद्भुत, जादुई और अगोचर शक्ति कोई भी रूप धारण कर सकती है जो वह चाहती है। वह जो कुछ भी पसंद करती है और करने के लिए उपयुक्त समझती है, उसे करने का अधिकार है। यह सृष्टि के प्रारंभ से ही प्राथमिक, प्राचीन और विद्यमान है। भगवान शिव की स्थूल, सर्वव्यापी और व्यापक रूप हमेशा आपके द्वारा उजागर किया जाता है, अर्थात मृत्यु की निरंतर प्रक्रिया जो सृष्टि के सभी कोनों में घटित होती है, वह आपके द्वारा की जाती है। यह भगवान शिव का निर्दिष्ट कर्तव्य है। उन्हें सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए मृत्यु, क्षय और विनाश का काम सौंपा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह काम उनके द्वारा किया गया है, जबकि वास्तव में यह आप ही हैं जो वास्तव में सूक्ष्म रूप से मृत्यु की घटना स्थापित करती हैं। हे देवी, इस दुनिया में अन्य सभी प्रमुख शक्तियां और क्षमताएं भी केवल आपके द्वारा ही बनाई या उत्पादित की गई हैं। ज्ञान और बुद्धि की शक्ति, कर्म और कार्यवाही करने की शक्ति और प्राणी के अंदर मौजूद प्राण शक्ति को शक्तियों का त्रय कहा जाता है। सभी शक्तियां जो इस सृष्टि में मौजूद हैं, साथ ही जिनके पास यह शक्ति है, दोनों आपके द्वारा बनाई गई हैं। मूलतः मौलिक शक्ति एक है। इस शक्ति को आदेश देने वाला केवल एक ही परमात्मा है और वह है भगवान शिव। योगी उन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं मानते, अर्थात वे शक्ति और शिव के बीच कोई अंतर नहीं देखते हैं। सृष्टि और विनाश का चक्र अंतहीन चलता रहता है। ऊर्जा यानी शक्ति केवल अपना रूप बदल सकती है, लेकिन कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। भगवान शिव उस अद्भुत शक्ति पर अधिकार करते हैं जो स्वयं पार्वती के रूप में प्रकट हुई है। परम तपस्वी होने के नाते भगवान शिव पूरी तरह से अलग और अपनी रचना के प्रति निष्पक्ष रहते हैं। वे अपने रख रखाव के नीरस कामों को अपनी अर्ध देवी पार्वती के सुपुर्द करते हैं। देवी पार्वती को शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। श्री राम और सीता के साथ समानांतर चित्रण करते हुए ब्रह्मा ने कहा, जानकी देवी सीता शक्ति हैं, जबकि श्री राम उस शक्ति के स्वामी हैं, अर्थात वे उस शक्ति और ऊर्जा को आज्ञा देते हैं। इस रचना के आवश्यक ज्ञान की मूल बातों के विशेषज्ञों ने पुराणों में इस बात पर विशेष जोर दिया है। ब्रह्मा ने सीता को सृष्टि की देवी मां के समान माना है। सृष्टि का जो काम शिव और शक्ति स्वरूपा पार्वती करते हैं, वही श्री राम प्रकृति माता सीता के साथ करते हैं। विष्णु की देवी सीता, जो रघुकुल के सबसे उच्च और उत्कृष्ट सदस्य श्री राम की पतिव्रता पत्नी है, उसे भोग्या के रूप में माना जाता है। भगवान श्री राम, जो रघुकुल की महिमा और प्रसिद्धि को बढ़ाते हैं, वही उन पर अधिकार रखते हैं और उनके निर्विवाद भगवान हैं। शाब्दिक रूप से सीता को अपने भगवान द्वारा उपयोग किया जाता है, जो उनकी सेवा का कार्य करती हैं, जबकि वह श्री राम के सांसारिक अवतार के साथ साथ उनके दिव्य लौकिक रूप में भी सेवा प्रदान करती हैं। जीविका और सृष्टि की रक्षा के कर्तव्य को निभाने में सीता उनके सहायक के रूप में कार्य करती हैं। सीता मति अर्थात मन और बुद्धि के सभी कार्य और गतिविधियां हैं, जबकि श्री राम अधिकार हैं, जिनके पास यह मति है। इस विषय पर सोच समझकर बुद्धिमानी और समझदारी से विचार करना और चर्चा करना सार्थक है। वे एक हैं जो एक दूसरे से अविभाज्य, सर्वव्यापी, सूक्ष्म, स्थिर, संतुलित और अनंत हैं। यह एक विवाद रहित तथ्य है। हे देवी, योगी आपके परम धाम की दिव्य दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम है। वह परम धाम ब्रह्म का पर्याय है, जो अविनाशी होने के कारण क्षय नहीं होता, जो अपनी तरह का अकेला है, जो किसी भी प्रकार के दोष और अवगुणों से रहित है, जो सर्वोपरि, दिव्य और सर्वोच्च है। हे देवी, योगी तपस्वी आपके परम धाम की दिव्य झलक पा सकते हैं। जो आपके उस परम धाम को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए आप महान माध्यम हैं। आप ही सर्वोच्च आनंद प्राप्त करने की इच्छा को पूरा करने में
उनकी मदद कर सकती हैं। परमेश्वर की संगति में और उनके साथ संयुक्त प्रयास करते हुए आप उन सभी दुखों, परेशानियों और क्लेशों को समाप्त करती हैं जो इस दुनिया को पीड़ा देते हुए जलाकर राख कर देती हैं। हे महेश्वरी, इस समय आपको सृष्टि और उसके प्राणियों का विनाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनकी माता और रक्षक हैं, ना कि उनको सताने वाली और संहारक। रावण को उसके अधीनस्थ और परिजनों के साथ मारकर आपने दुनिया को प्रसन्नता दी है। अब आप इसके विपरीत कार्य क्यों करती हैं? दुनिया को खत्म करने की इच्छा से आप गुस्से में पागल की तरह क्यों नाचती हैं? अर्थात एक ओर तो आपने दुष्ट लोगों को मार डाला है, क्योंकि वे संसार को तड़पा रहे थे और सृष्टि के लिए खतरनाक थे, और अब आप उस सृष्टि को क्यों नष्ट करना चाहती हो जिसे आपने स्वयं राक्षसों की पीड़ाओं से बचाया है। जब विशाल नेत्रों वाली सीता ने ब्रह्मा द्वारा की गई यह प्रार्थना सुनी तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्रह्मा और अन्य देवताओं को कहा, मेरे पति कमल नेत्र राघव पुष्पक रथ पर लेटे हुए हैं, जो घायल और बेहोश हैं। उन्हें रावण द्वारा तीखे बाण से घायल करके मारा गया है। हे भगवानों, उन्हें मृत्यु के कगार पर ऐसी अनिश्चित दयनीय स्थिति में लेटे हुए देखकर मुझसे बाकी दुनिया के कल्याण और खुशी के बारे में सोचने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। मैं इस पूरी सृष्टि को, दोनों चेतन और निर्जीव प्राणियों को भोजन के एक निवाले के रूप में खा जाऊंगी। देवी सीता के इन वचनों को सुनकर सभी देवता दुखी होकर हाहाकार करने लगे और उन्हें शांत करने का प्रयास करने लगे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अन्य सभी देवताओं के साथ पुष्पक रथ पर बेहोश पड़े श्री राम को अपने हाथों से स्पर्श किया और उन्हें होश में लाकर उनकी खोई हुई स्मृति को पुनः जीवित किया। तुरंत सबसे मजबूत, शक्तिशाली और कमल के नेत्र वाले श्री राम उठ बैठे। उन्होंने पुकारा, हे दुष्ट रावण, तुम आज निश्चित रूप से मेरे तीरों से भेदित होकर मृत्यु के देवता यम का भयानक चेहरा देखोगे। इन उद्दंड वचनों का उच्चारण करने के बाद जब श्री राम ने एक बार फिर रावण पर वार करने के लिए धनुष उठाया तो उन्होंने देखा कि उनके सामने उनके शत्रु के स्थान पर देवता खड़े हैं। उन्होंने अपने जीवन से अधिक प्रिय जानकी को भी नहीं देखा। उसकी अपेक्षा उन्होंने महाकाली को युद्ध के मैदान में उन्मत्त और पागलपन से नाचते देखा। उसकी 4 भुजाएं थी और जीभ बाहर निकली हुई थी। वह एक हिंसक रूप से झूम रही थी। उसने एक भयंकर तलवार और एक खोखली खोपड़ी अपने हाथों में पकड़ रखी थी। वह नग्न थी और एक लाश की तरह जमीन पर लेटे हुए भगवान महादेव की छाती पर खड़ी थी। श्री राम ने देखा कि वह महाकाली रक्त पी रही थी। वह विशाल और विस्मयकारी रूप में थी। उसकी खोखली और भूतिया आंखें कंकाल की तरह थीं। वह बहुत भूखी थी और पूरी दुनिया खाकर अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए उत्सुक थी। वह खोपड़ियों और कटे हुए सिरों की माला से सुशोभित थी। वह युद्ध के मैदान में अपने अन्य भीमाकार और उसके जैसे सबसे भयानक और आतंकित साथियों के साथ खेल रही थी। उन्होंने आनंद से राक्षस राजा रावण के कटे हुए सिरों के साथ गेंद का खेल खेला। रात्रि में लगातार सीटी बजाते हुए, फुफकारते, सरसराहट और घरघराहट की ऐसी आवाज निकालते हुए जो प्रलय के समय सुनाई देती है, आंतों, खोपड़ियों, कटे हुए हाथों और सिर की माला पहने हुए, साथ ही युद्ध के मैदान में मृत पड़े योद्धाओं की आंखें मूंदते हुए, हिंसक तरीके से लात मारते हुए, कबंध अर्थात मृत राक्षसों के कटे हुए सिरों के साथ नृत्य करते हुए, युद्ध के रथों, मरे हुए घोड़ों और गिरे हुए हाथियों के टूटे हुए अवशेषों को देख वह महाकाली युद्ध के मैदान में घूमती रही। एक भी दानव धड़ ऐसा नहीं था जिस पर हाथ, पैर या सिर बचा हो। नृत्य करने वाले केवल उनके धड़ों के पैर थे जो उन्हें नृत्य करने में सक्षम बनाते थे। श्री राम ने रावण के धड़ को भी बिना सिर के नाचते हुए देखा। राक्षसों के राजा के शहर में प्रेतों, भूतों, आत्माओं, सबसे घिनौने, भयानक,
हड्डी को ठंडा करने वाले और रोंगटे खड़ा कर देने वाले स्थलों से मिलते जुलते परिदृश्य दिखाई दिए। ऋषि वाल्मीकि ने कहा, हे ब्राह्मण ऋषि भारद्वाज, मृत्यु की काली देवी को युद्ध के मैदान में अन्य महिला भूतों, पिशाचों, राक्षसों, प्रेत और युद्ध की आत्माओं के साथ पागल अवचेतन जैसी अवस्था में नाचते हुए देखकर स्पष्ट रूप से भयभीत श्री राम के हिलते और कांपते हाथों से धनुष और तीर जमीन पर गिर गए। भय से भयभीत होकर श्री राम ने अपनी कमल जैसी आंखें कस कर बंद कर ली। सबसे महान राघव श्री राम को आतंक और व्याकुलता से भरे हुए चकित और विस्मय में देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें आश्वस्त किया। ब्रह्मा बोले, आपको रावण के बाण से घायल होकर रथ पर अचेत अवस्था में पड़े हुए देखकर और रावण को अपने व्यवहार में अत्यधिक क्रूर और अत्यंत क्रोधित देखकर सीता तुरंत रथ से उतरकर युद्ध के मैदान में आ गई थी। फिर उसने यह सबसे भयानक, विशाल और दुर्जय रूप धारण किया। उसने इन सभी मादा नर पिशाच, भूत, प्रेत और अन्य महिला आत्माओं को अपने शरीर के बालों से उत्पन्न किया और खेल कूद में बिना प्रयास के राक्षस रावण का वध कर दिया। सभी राक्षसों का वध करने के बाद इस अवसर को मनाने और नृत्य करने के लिए अब वह पर्याप्त रूप से स्वस्थ हो गई है। हे श्री राम, उसके साथ मिलकर आप सृष्टि पैदा करते हैं, बनाते हैं और उचित समय पर आप इस रचना को नष्ट कर देते हैं। हे श्री राम, आप उसकी मदद और सहयोग के बिना या उसे अपने प्रयासों में शामिल किए बिना सफलता पूर्वक कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। उसने केवल आपकी बात साबित करने और तथ्य को उजागर करने के लिए ही यह सब किया है। अर्थात वास्तविक कार्यवाही राजा द्वारा नहीं बल्कि उसके मंत्रियों द्वारा की जाती है। मुख्य मंत्रियों के पास स्वयं राजा से अधिक शक्ति होती है। साथ ही प्रायः देखा जाता है कि राजा स्वयं नहीं जानता कि उसके राज्य में क्या है। राज्य संभालना वस्तुतः उसके मंत्रियों पर निर्भर करता है। जैसे ब्रह्म स्वयं कुछ नहीं करते, श्री राम ने इस कार्य भाग को प्रकृति के रूप में प्रकट हुई अपनी शक्ति सीता को सौंप दिया है, जो उनकी अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा और जीवन शक्ति है। सबसे मजबूत और बहादुर हे श्री राम, अपनी निराशा, व्याकुलता, उलझनों, शंकाओं और भयों को त्याग कर जानकी सीता की ओर देखें। वह अपने दिव्य स्व में निर्गुण के साथ साथ सगुण के गुणों को भी शामिल करती है। अर्थात उसके पास एक सूक्ष्म अदृश्य रूप है जिसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन इसमें प्रकृति की अद्भुत शक्तियां शामिल हैं जो पूरे ब्रह्मांड के काम को नियंत्रित करती हैं। वह सत्य या असत्य होने की धारणाओं से मुक्त है। कानों को प्रसन्न और आश्वस्त करने वाले ब्रह्मा के बुद्धिमान शब्दों को सुनकर, जो उनकी आत्मा का उत्थान करने वाले थे और जो उनके दुश्मन से उत्पन्न होने वाले सभी भयों को दूर करते थे, श्री राम ने भय, शंका, भ्रम और सभी प्रकार की आशंकाएं त्याग दी। फिर आश्वस्त होने पर उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने सामने सबसे भयानक आकृति को देखा। उन्होंने सीता को गले लगा लिया और उन्हें लगभग स्तब्ध कर दिया। वह उनकी प्रिय पत्नी सीता के अतिरिक्त और कोई नहीं था। श्री राम ने फिर जनक की पुत्री सीता की ओर देखा। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित अद्भुत रामायण नामक प्राचीन महाकाव्य का 24वां सर्ग समाप्त होता है, जिसमें ब्रह्मा ने बेहोश हुए श्री राम को पुनर्जीवन दिया। सीता को महाकाली के रूप में देखकर डरे हुए श्री राम को घटनाक्रम के बारे में बताया, उन्हें आश्वस्त किया और उनके हृदय से महाकाली के भय को दूर किया।